हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला टॉपिक से। तो आज हम पहले पढ़ेंगे वो फॉर्मूलाज जो लॉग के लिए बनानी है। तो लॉग एम प्लस एन, ये लॉग एम प्लस लॉग एन नहीं होता। वैसे देखिए, अगर होल का पावर पी है ना, लॉग एम होल का पावर पी है, तो ये पी बाहर निकल के मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना। ये सिर्फ जब m पे लगे रहेगा ना, तब जाके बाहर निकल के मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। और क्या देखिए, log x बाई log y ना, ये log x माइनस log y नहीं होता है, ठीक है। log x बाई y होता है, ठीक है। log x बाई log y नहीं होता। वैसे ही अगर log x बाई log a इक्वल टू b है, तो x बाई a इक्वल टू b, ये नहीं होता ना। मतलब log log कैंसिल कर दिए, वैसा नहीं होता ना कि x बाई a को हम b लिख दिए, वैसा भी यहाँ पर नहीं होता। तो ये सब भी ध्यान रखना है कि क्या क्या फॉर्मूलाज है जो कि हम log पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन है बहुत। log बेस 30 ऑफ 2 प्लस log बेस 30 ऑफ 3 प्लस log बेस 30 ऑफ 5, ठीक है। तो यहां पर देखिए, log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b होता है ना। तो log बेस 30 2 इंटू 3 प्लस log बेस 30 ऑफ 5 ना, तो ये हो जाएगा log बेस 30 ऑफ 6 प्लस log बेस 30 ऑफ 5। तो ये हो जाएगा log बेस 30 ऑफ 6 इंटू 5, यानी कि 30 हो जाएगा ना। log a प्लस log b, log a इंटू b हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारा 1 ना। log बेस a ऑफ a ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए क्या है, log बेस 5 ऑफ 100 माइनस log बेस 5 ऑफ 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? log a माइनस log b को log a बाई b, तो log बेस 5 ऑफ 100 बाय 4, तो ये हो जाएगा log बेस 5 ऑफ 25, तो ये हो जाएगा log बेस 5 ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 निकल के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 2 log बेस 5 ऑफ 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 1 ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो log बेस a ऑफ a, ये तो 1 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन है देखिए क्या, 2 log बेस 2 ऑफ 8 बाय 45 प्लस 3 log बेस 2 ऑफ 25 बाय 8 माइनस 4 log बेस 2 ऑफ 5 बाय 6, ठीक है दोस्तों। ऐसा है, तो यहां पर देखिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे कि log a टू दी पावर x, ये क्या होता है? x log है ना। तो अपने को यहाँ पर जो टर्म्स है ना, वो इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं log बेस 2 ऑफ 8 बाई 45, ये 2 पावर में चल जाएगा तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ये हो जाएगा log बेस 2 ऑफ 25 बाई 8 होल टू दी पावर 3 माइनस log बेस 2 ऑफ 5 बाई 6 इसका होल टू दी पावर 4, ठीक है। अब देखिए log a प्लस log b हो गया, तो ये हो गया log a इंटू b, यानी कि log बेस 2 ऑफ 8 बाय 45 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 25 बाय 8 का क्यूब माइनस log बेस 2 ऑफ 5 बाय 6, ठीक है, होल टू दी पावर 4। ये पूरा ना, ये पूरा एक टर्म हो गया। तो log a माइनस log b ना, ये हो जाएगा log a बाई b, यानी कि log बेस 2 ऑफ 8 बाई 45 का होल स्क्वायर इंटू 25 बाई 8 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5 बाई 6 होल टू दी पावर 4, ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली अब सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये आएगा log बेस 2 ऑफ 8 का स्क्वायर, यानी कि 2 टू दी पावर क्यूब का स्क्वायर 2 टू दी पावर 6 बाई 45 को लिखेंगे 5 इंटू 9, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर का स्क्वायर 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 25 का क्यूब, यानी कि 5 टू दी पावर 6 बाई 8 का क्यूब, यानी कि 2 टू दी पावर क्यूब का क्यूब, तो 2 टू दी पावर 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 टू दी पावर 4 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 4। अब देखिए यहाँ पर 5 स्क्वायर 5 टू दी पावर 6 कैंसिल हो गया, 5 टू दी पावर 4 बचा, इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 3 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4 कैंसिल हो गया, ये था हमारा 2 टू दी पावर 9 ना, 2 टू दी पावर 9 था, और ये 2 टू दी पावर 6, तो ये 2 टू दी पावर 3 बचा, और यहां पर बचा 2 टू दी पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा? log बेस 2 ऑफ 2 ना, सिर्फ एक तो 2 बचेगा इसके बाद कैंसिल होने के बाद, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत आसानी से हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए फिर log ऑफ log बेस 2 ऑफ log बेस 3 ऑफ log बेस 3 ऑफ 27 का क्यूब, ऐसा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, log, ठीक है, ऑफ log बेस 3 27 का क्यूब है ना, तो इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 3 का क्यूब
तो 3 टू द पावर 9 हो जाएगा, ठीक है ऐसा। फिर ये 9 बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ लॉग बेस 3, ठीक है 9 बाहर निकल के मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, फिर बचेगा लॉग ऑफ बेस 3 ऑफ 3, ठीक है ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 9 हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉग ऑफ 2, ठीक है इंटू लॉग 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 को निकल के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लॉग ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ 2 लॉग बेस 3 ऑफ 3, ठीक है। तो ये लॉग ऑफ लॉग बेस 2, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 खाली रहेगा, ठीक है। फिर ये अगेन 1 हो जाएगा, तो log 1 बचेगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए द वैल्यू ऑफ log बेस 3 ऑफ ऐसा है कुछ कि log बेस 2 ऑफ 3 इंटू log 6 इंटू log 12 इंटू log 24 प्लस 1, ये स्क्वायर रूट में माइनस log 3 log 24 इंटू हो रहा है प्लस 8 है ना। तो इसका अपने को दोस्तों यहाँ पर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, रूट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर रूट वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं ना, रूट के जो अंदर है, तो log बेस 2 ऑफ 3 log बेस 2 ऑफ 6 इंटू log बेस 2 ऑफ 12 इंटू log बेस 2 ऑफ 24 प्लस 1, ये है अपना पूरा स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले इसको लिख सकते हैं log बेस 2 ऑफ 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ना, 2 इंटू 3 यानी कि log बेस 2 ऑफ 2 प्लस log बेस 2 ऑफ 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। वैसे इसको लिख सकते हैं log बेस 2 ऑफ 4 प्लस log बेस 2 ऑफ 3, ठीक है ऐसा। फिर यहां पर इसको लिख सकते हैं log बेस 2 ऑफ 8 प्लस log बेस 2 ऑफ 3 प्लस 1, ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट log बेस 2 ऑफ 3, ये हो जाएगा 1 प्लस log बेस 2 ऑफ 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ना, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 प्लस log बेस 2 ऑफ 3 इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस log बेस 2 ऑफ 3 प्लस 1। अब यहां पर दोस्तों एक बार के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, log बेस 2 ऑफ 3 को y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फिर देखिए y इंटू 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस वाई इंटू 3 प्लस वाई प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर y इंटू 3 प्लस वाई इसको इंटू कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए 3y प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, इंटू इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस वाई प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3y प्लस वाई स्क्वायर, ये फिर कितना हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 प्लस 1। तो एक बार के लिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3y को हम t मान लेते हैं, तो लेट वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू टी, तो हमारा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, t इंटू टी प्लस 2 प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। तो इसको फैक्टराइज हो जाएगा इजीली ये, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, t प्लस 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके t प्लस 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो t प्लस 1 यानी कि हमारा क्वेश्चन है फाइनली देखिए क्या बच रहा है कि log बेस 3 और यहां पर t प्लस 1 आया ना, t यानी कि क्या था हमारा y स्क्वायर प्लस 3y था, और y स्क्वायर प्लस 3y क्या था, log बेस 2 ऑफ 3, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए t प्लस 1 माइनस log बेस 2 ऑफ 3 इंटू log बेस 2 ऑफ 24 प्लस 8, ठीक है ऐसा कुछ आ गया ये। अब इसको हम लिख सकते हैं log बेस 3 ऑफ t के जगह हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 3y ना, फिर y स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे, तो log बेस 2 ऑफ 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3y यानी कि 3 log बेस 2 ऑफ 3, ठीक है ये आया, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 माइनस log बेस 2 ऑफ 3, ठीक है। log बेस 2 ऑफ 24 को लिख सकते हैं log बेस 2 ऑफ 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस log बेस 2 ऑफ 3, ऐसा हम लिख सकते हैं प्लस 8, ठीक है। होल में फिर ये log है ना, log बेस 3 है, तो इसको फिर क्या लिख पाएंगे, देखिए log बेस 3, यहां पर देखिए क्या होगा कि log बेस 2 ऑफ 3 का होल स्क्वायर और यहां से log बेस 2 ऑफ 3 इंटू log बेस 2 ऑफ 3 ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3 log
बेस 2 ऑफ 3, यहां से एक +1 रह जा रहा है, ठीक है, यहां से ये 3 बाहर निकलेगा तो ये -3 लॉग बेस 2 ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर +8 भी एक तो है, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया फिर लॉग बेस 3 ऑफ 9 आ गया, 9 को फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 लॉग बेस 3 ऑफ 3, तो हमारा आंसर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा 2 आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए दोस्तों, यदि log बेस a ऑफ x और यदि log बेस a ऑफ y ये दोनों बराबर है तो x और y बराबर होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, समझते हैं इसका प्रूफ हम सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर दोनों को हम बराबर मान ले रहे हैं ना, लेट log a टू द बेस x इक्वल टू log बेस a ऑफ y इक्वल टू, इसको एक बार के लिए हम m मान ले रहे हैं, तो यहां से देखिए a टू द पावर m किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर, ठीक है, और यहां से a टू द पावर m ये भी किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर। तो बहुत ही क्लियर है कि यहां से x और y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों a टू द पावर m के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log बेस 2 ऑफ x प्लस 1 माइनस log बेस 2 ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए log बेस 2 ऑफ x प्लस 1 माइनस को उधर ले जाएंगे तो log बेस 2 ऑफ 2x माइनस 3, ऐसा ना, ठीक है, दोनों तरफ log है, देखिए बेस भी बराबर है, तो x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2x माइनस 3 के बराबर, ठीक है। तो यहां से 4 का वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर, x के बराबर, ठीक है, तो 4 इक्वल टू x आ जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट फिर देखिए, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log बेस 4 ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू log बेस 2 ऑफ x माइनस 1। तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए log बेस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ना ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू log बेस 2 ऑफ x माइनस 1। अब जो बेस में पावर लगे रहता है ना, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो जब भी बेस में पावर होता है वो डिवाइड हो जाता है बाहर जाके, तो ये हो जाएगा 1/2 log बेस 2 ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू log बेस 2 ऑफ x माइनस 1, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको लिख सकते हैं log बेस 2 ऑफ x माइनस 1 ना, 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑफ log 2 x माइनस 1 ना, तो ये 2 फिर पावर में चल जाएगा, तो log बेस 2 ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू log बेस 2 ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ log है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर के, ठीक है। तो ये x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ना, तो यहां से आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x का दो वैल्यूज आएगा, x इक्वल टू 1 और 2, ठीक है, ऐसा आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम 1 पुट करते हैं ना, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बट अपने को पता है जो लॉग में यहाँ पर नंबर होता है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 2 हो सकता है ना, तो 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 2 यहाँ आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही आंसर आएगा 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया था ना, क्या सॉल्यूशन है वो नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ 1 होगा ना, क्योंकि एक ही आंसर निकल रहा है जो कि 2 के बराबर है, ठीक है, बहुत ही आसान सा बात है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जेई 1986 का, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log बेस 7 ऑफ log बेस 5 ऑफ रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 0 ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां पर पहले हम मान लेते हैं ये पूरा चीज को ना कि एक नंबर है, तो 7 टू द पावर 0 ना, ये लॉग फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 0 हो जाएगा log बेस 5 रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स, ठीक है, ऐसा। 7 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू log बेस 5 ऑफ रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स। अब देखिए दोस्तों, अगेन ये log के फॉर्म में है ना, तो इसको हम फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो 5 टू द पावर 1, ठीक है, तो 5 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2 टाइम्स रूट एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 25 है और ये 5 है, तो ये 20 हो जाएगा, इक्वल टू 2x प्लस 2 टाइम्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 5, ऐसा हो जाएगा। फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, -2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 20,
ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, या 2 हम पहले कॉमन ले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आएगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस 20 को इधर ले आएंगे, 25x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। देखिए बहुत इजीली सॉल्व इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जे 2011 का, लेट x नॉट y नॉट विद द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, 2x का पावर है ln2 इक्वल टू 3y टू द पावर ln3, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है, और 3 टू द पावर lnx इक्वल टू 2 टू द पावर lny। तो अपने को x नॉट का वैल्यू यहां पर बताना है। तो पहला इक्वेशन अपने को दिया हुआ है 2x टू द पावर ln2 इक्वल टू 3y टू द पावर ln3। तो हम पहला एक काम करते हैं, दोनों तरफ ln लगा देते हैं ना, दोनों तरफ ln लगाएंगे तो ये बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ln2 इंटू क्या हो जाएगा ln2x इक्वल्स टू ln3 इंटू ln3y, ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ln2 इंटू, यहां पर देखिए 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा ln2 प्लस lnx, है ना, ln a इंटू b क्या हो जाएगा ln a प्लस ln b, वैसे यहां से ln3 है और ये हो जाएगा क्या, वैसे ही सेम फॉर्मूला से ln3 प्लस lny। इसको फिर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये ln2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस ln2 इंटू lnx इक्वल टू ln3 का स्क्वायर प्लस ln3 इंटू lny, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है ना x नॉट, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं फिर, क्या है 3 टू द पावर lnx इक्वल टू 2 टू द पावर lny, दोनों तरफ वैसे यहां पर भी ln लगाएंगे तो क्या हो जाएगा lnx इंटू ln3 इज इक्वल टू lny इंटू ln2, ठीक है। तो यहां से lnx इंटू ln3 बाई ln2 इक्वल्स टू lny, ऐसा आ गया ना। इसको अपन पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो पुट कर दे रहे हैं 2 को किसमें 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा देखिए, ये फिर lny का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ln2 का स्क्वायर प्लस ln2 इंटू lnx इक्वल्स टू ln3 का स्क्वायर प्लस ln3 इंटू lny के जगह में हम लिखेंगे lnx इंटू ln3 बाई ln2, ऐसा हम लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखिए कितना आ रहा है, फिर सारा टर्म्स में ln2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ln2 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा ln2 का स्क्वायर इंटू lnx इक्वल टू ये हो जाएगा ln2 इंटू ln3 का क्यूब, ठीक है, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा lnx इंटू ln3 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं, देखिए यहां पर एक lnx है और यहां पर एक lnx है, इसको एक तरफ कर दे रहे तो कितना आ जाएगा lnx कॉमन जाएगा तो यहां पर बचेगा ln2 का स्क्वायर इक्वल टू ये दो टर्म में देखिए दोस्तों फिर क्या है ln2 कॉमन जाएगा ना, तो ln2 कॉमन जाएगा तो यहां क्या बचेगा ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, ऐसा बचेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों ये जो टर्म है ये a माइनस बी है तो ये b माइनस a है, तो -1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो lnx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ln2, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका अगर हम माइनस कॉमन ले जाएंगे तो यहां से फिर lnx क्या हो जाएगा ln2 का इनवर्स ना, 2 का इनवर्स, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इनवर्स, ठीक है, 2 इनवर्स आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारे यहां से कितना आ जाएगा 1/2, तो ये हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करें ये आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।